नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से ITR 1 फिल करना सीखेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको 10E किस तरह से भरते हैं उसके बारे में बताया था, प्लस यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे उसको रीसेट करेंगे उसके बारे में बताया था। तो जो 10E में वहाँ पर डाटा लिया था सेम वही डाटा यहाँ पर आपको फॉर्म 16 में मिलेगा और उसी को ITR 1 में फिल करेंगे, जिससे कि आप सारे डाटा को अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ और सारी चीज़ें समझ पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप गूगल सर्च पे जाकर इनकम टैक्स लॉगिन डालेंगे, वहाँ पर आपको सबसे जो पहले नंबर पर URL होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पर पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू का जो बटन अभी ये डिसेबल होगा वो उस टाइम पे इनेबल हो जाएगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, आपका पैन नंबर शो करेगा और यहाँ पर जो एक ये मैसेज है इसको आप ज़रूर क्लिक करें। बिना इस पर क्लिक किए ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इस पर जब क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। जब पासवर्ड डालेंगे देन इस कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से लॉगिन का जो आपको यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको ई फाइल पर क्लिक कर देना है। और किसी के मोबाइल से अगर यदि ओपन करेंगे तो आपको ये 3 डॉट जो दिखाई देंगे उस पर आप क्लिक करेंगे तो यही मेनू बार आपको इस वर्टिकल लाइन में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर आपको ई फाइल पे क्लिक करना होगा। जब आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक इनकम टैक्स रिटर्न होगा, एक इनकम टैक्स फॉर्म होगा। तो आपको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसा कि आपको इसमें दिखाया कि यहाँ पर जो 3 डॉट्स थे उस पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का ड्रॉप डाउन के साथ मेनू बार पूरा ओपन होकर आया। तो यहाँ पर ई फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें खुल के आएंगी। एक हो जाएगा ITR रिटर्न हो जाएगा, एक ITR फॉर्म, एक इनकम टैक्स फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ITR रिटर्न के लिए होगा, यहाँ इनकम टैक्स फॉर्म होगा। तो आपको अब की बार ITR रिटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न देखो, जैसा कि ये मैंने बोला था इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ई फाइल देन इनकम टैक्स रिटर्न आया। अब इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लाया। यहाँ पर जो आपको ये शो होता है इसमें स्टेप बाय स्टेप पेज जो ओपन कर रहे हो वो सारे पेजेस यहाँ पे शो करते हैं। इस समय जो करंट में पेज होगा वो आपको यहाँ पर ये लास्ट में शो करेगा। तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, हम इस पेज पर इस समय हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करने को होगा। प्लस यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है आपका ऑनलाइन रिकमेंडेड, इस पर आपको क्लिक करना है। जब ये दोनों काम करेंगे तभी कंटिन्यू बटन जो है वो इनेबल होगा, तभी आप इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर जा पाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए मैंने 22-23 जो इस समय करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है उसको सिलेक्ट किया, ऑनलाइन मोड पे क्लिक किया, देन ये जो बटन है इसका कंटिन्यू का वो इनेबल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे डिसेबल है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए वही इनेबल है। तो जब आप इन चीज़ों को फिल कर देंगे तभी ये इनेबल होगा। अब इसके बाद इस पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि यदि जैसे आपने इनकम टैक्स फॉर्म पहले भरा और आधा भरने के बाद में आपने बंद कर दिया किसी कारणवश, तो यहाँ पर जो ऑटो सेव है वो आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप भरने आएंगे तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। यदि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं देन आपको स्टार्ट न्यू फिल पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाना है। अब जब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। आपको इंडिविजुअली अपना भर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन इस समय मिलेंगे। एक लिखा है हेल्प मी डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। यहाँ जैसे आपको मालूम नहीं आपको कौन सा ITR भरना है, देन आपको इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ITR 1 पे ले जाएगा। यदि आपको मालूम है कौन सा भरना है देन ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ITR 1, 2, 3 जो भी हैं सारे ओपन हो जाएंगे। आपको ITR 1 सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड विथ ITR 1 कर देना है। तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आप जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है लेट गेट स्टार्टेड, मीन्स ये आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो आपने पूरी कर ली। अब डायरेक्ट फॉर्म पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, जब क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगा, ये आप फॉर्म पे पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप लिखा है ITR 1। अब ITR 1 फॉर्म में आप आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि बहुत सारे रीजन्स लिखें कि आप किस रीजन से यहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यदि आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको इस पर क्लिक करना है।
और बाकी यदि आप पे कोई कंडीशन लागू होती तो आपको उसको पढ़ करके उसके हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू बटन का ये है इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पेज पर आ गए वहाँ पर करने के बाद तो वैलिडेट योर प्री फिल्ड डेटा, आप इस पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका सारा डेटा दे रखा होगा जो कि प्री फिल्ड है। आपके डिपार्टमेंट में जो यदि आप सारी जानकारी सही पूरी आप सेविंग्स वगैरह दे देते हैं तो वो फॉर्म 16 में पूरी सही जानकारी भर देते हैं, जिसकी वजह से वो 26 AS के थ्रू चूँकि फॉर्म 16 से बना रहे हैं तो इनकम टैक्स के पास भी वो सारी डिटेल्स होती हैं। इसीलिए आपका जो प्री फिल्ड डेटा है वो सारा का सारा सेम फॉर्म 16 की तरह ही होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडिट करके आप उस पर क्लिक करके कंफर्म करते जाना है और आप अपना इनकम टैक्स प्रॉपर देखेंगे कि वन बाई वन जैसे आप कंफर्म करेंगे फिल होता जाएगा और यहाँ पर ग्रीन का टिक का साइन बन के आता जाएगा। तो यदि आपका कुछ ऐसी चीज़ है, सेविंग्स हैं या डिडक्शन है जो आपने डिपार्टमेंट को नहीं बताई मगर यहाँ पर आपको भरना है, देन आपको एडिट करके वो सारी वैल्यूज़ भरनी होंगी। जैसे कि आपको पुरानी पेंशन भी मिलती है और आप दोबारा जॉब में हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक्स सर्विसमैन वगैरह, तो उनके लिए क्या होगा कि पेंशन जैसे उनको मिल रही वो उन्होंने डिपार्टमेंट को नहीं बताई, तो उनके लिए क्या होगा, ग्रॉस सैलरी में एडिट करके वो पेंशन को ऐड करना होगा। जैसे किसी का इनकम टैक्स, जैसे कि किसी ने होम लोन ले रखा है तो उसे जो टैक्स में रिबेट मिलता है जो ब्याज पर, वो जैसे आपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया तो वो फिल करना है, तो उसके लिए आपको एडिट करना होगा। तो इस तरह का यदि आपको कुछ एक्सेस है जो आपने विभाग को नहीं बताया है, देन आपको एडिट करके यहाँ पर फिल करना होगा, अदरवाइज सारा प्रीफिल्ड डाटा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो वन बाय वन आप एक एक रो पे जाएंगे। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट में आप इस तरह से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन होके आएगा। अब इस समय आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे हैं, मतलब आपका यहाँ पर पूरा जो पर्सनल डिटेल है, नाम, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा डिटेल, देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा शो करेगा। देन यहाँ पर नेचर ऑफ गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस पर ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो सारे ऑप्शन होंगे जो आप पर एप्लीकेबल हो उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यदि आप ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139 का 1 से भरेंगे। ये इधर बी लेटर रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो आप इससे भरेंगे। और ये रिवाइज भरना है तो 139 का 5 पे क्लिक करना होगा। आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, यदि आप डिले कुछ हुआ है उस नेशन कर दिया गया है, देन आपको इस पर क्लिक करना है। और इसी तरह फाइल इन रिस्पांस टू नोटिस, यदि आपको कोई नोटिस आता है देन आपको इस पर करना है। रिटर्न फाइल अगेंस्ट नोटिस, जब नोटिस के बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इस पर क्लिक करना है। रिटर्न फाइल अगेन नोटिस 148 ऑफ असेसमेंट, तो जो नोटिस आएगी उस नोटिस के हिसाब से आपको यहाँ पर उस पर क्लिक करके और फॉर्म को अपना फिल करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बैंक डिटेल होगी। यदि आपने बैंक डिटेल अपनी नहीं ऐड की है, पहली बार भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी होगी। यहाँ पर ऐड अनदर लिख करके आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने 3 अपना डिटेल अकाउंट का दे रखा है। तो यदि आपके पास अकाउंट और हैं, जितने भी आप अकाउंट है सारे अकाउंट यहाँ पर आप दे सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपका रिफंड जाए। तो इन्होंने जैसे कि इस अकाउंट को अपना सेलेक्ट कर रखा है कि इस पर रिफंड जाएगा, देन लिखा है सेलेक्ट फॉर रिफंड, तो इसी अकाउंट में इनका रिफंड जाएगा। बाकी नॉट प्री वैलिडेट, ये वैलिडेट नहीं किए हैं इन्होंने, केवल इसको प्री वैलिडेट किया है और इसी पर ये रिफंड मंगा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब सारा डाटा आपने चेक कर लिया सारा बराबर, देन आपको कंफर्म करना है। हर एक पेज कंप्लीट जब ही होगा जब उसमें कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके पहले कंटिन्यू का बटन आता रहेगा जो भी उसमें पेज वाइज दे रखे होंगे। फाइनल जब भी ये जो आपको डाटा फिल करना है यहाँ पर, ये जब पूरा पेज इसका हो जाएगा इस रो का, देन आपको कंफर्म का बटन दबाना होगा। तो जैसे आपने देखा कि ये पूरा आपने फिल किया, फिल करने के बाद में जब कंफर्म किया तो आप देखेंगे कि इस पेज पर आए और इस तरह से ग्रीन टिक बना और ये कंफर्म मींस आपने ये डिटेल अपनी अच्छे से देख ली है और इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी ये डिटेल सही है। देन आपको नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। जैसे आप यहाँ प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यदि आपकी और कोई छूट बनती है तो वो सारे यहाँ पर डिटेल ओपन होगी। जैसे कि
यहाँ पे लिखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। तो जैसे कि ट्रांसफ़र या टूर पे यदि आपको कोई पैसे मिलते हैं, वो अगर इनकम टैक्स के क्लेम में एग्जम्पशन में आते हैं और आपके फॉर्म 16 में नहीं शो कर रहे हैं, तो आप यहाँ एस पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर इस तरह से बॉक्स ओपन होगा, उसमें वो अमाउंट भर सकते हैं। इसी तरह यहाँ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सारे अलाउंस जो भी हैं, यदि आपने डिपार्टमेंट को नहीं बताए हैं तभी आपको यहाँ भरना होगा। अदरवाइज यदि आप बताएंगे तो क्या करेंगे, वो फॉर्म 16 में शो कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक डेटा फिल होकर आ जाएगा। इसी तरह यदि आपको सरकारी आवास में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं और आपको एचआरए मिलता है, तो आप क्या करेंगे कि रेंट का एक तरह से आपको एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, उसके बाद रेंट पे करते हैं, तो वो जो आप रेंट पे करते हैं उसका कुछ आपको जो छूट मिलता है, तो उसके लिए आपको वो अमाउंट जैसे आपने विभाग को नहीं बताया, नहीं दिया है, यहाँ आप शो करना चाहते हैं तो इस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बॉक्स ओपन होगा वहाँ पर वो पैसा डाल देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीए यदि आपको मिलता है, वो अगर एग्जम्पशन आप पर लागू हुआ है देन आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 पढ़ते जाना है, जो आप पर लागू हो उस पर यस करना है और जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ बॉक्स ओपन होगा, उसमें आप अमाउंट उतना डाल देंगे जितने के लिए आप एलिजिबल होंगे। देन लिखा प्लीज़ एड द अमाउंट ऑफ द एक्सटेंशन विच इज़ अप्लीकेबल टू यू। जैसे कि यहाँ पर कुछ और एग्जम्पशन लिमिट्स वगैरह दे रखी हैं, यदि आप पर कोई भी लागू हो तो उस पर आप क्लिक करके वहाँ पर अमाउंट डाल के और नेक्स्ट में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि अभी आपको यहाँ कंफर्म बटन दबाने के लिए नहीं है, अभी आप कंटिन्यू करना है, मींस अभी ये पेज कंप्लीट नहीं हुआ है। देन आप कंटिन्यू करेंगे, तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल, जैसा कि आपने वहाँ पर सब एडिट करके जैसे अमाउंट आप भरते कोई, तो वो यहाँ पर अमाउंट शो करता, तो ग्रॉस सैलरी से वो अमाउंट क्या होता है यहाँ पर माइनस हो जाता है। चूँकि इनका कुछ भी इस तरह का सेविंग्स नहीं था या कुछ भी इसमें लागू नहीं हो रहा था, तो सब नो किया, इसलिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था वही केवल यहाँ पर माइनस हुआ और बाकी इनकी जो है इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी में आ गई। यदि आप पर कुछ भी लागू होगा देन आपको यहाँ पर वो चीज़ शो करेगी। नेक्स्ट में क्या करना है, आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपको कोई इनकम बाहर से मिलती है तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो वो क्या होगी आपकी चार्जेबल इनकम में ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से इनको जैसे डिविडेंड इनकम 28 रुपये मिला, तो ये क्या हुआ ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो गई। तो इसी तरह यदि आपकी कोई और भी इनकम सोर्स है जो विभाग को आपने नहीं बताया है, देन ऐड एंड डिटेल फॉर द ब्रेकअप, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो इनकम यहाँ पर शो करनी होगी। तो जब आप वो इनकम शो करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जब कंफर्म बटन आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये पेज अब आपका कंप्लीट हो गया है। देन आपको सारा डिटेल देखने के बाद कंफर्म कर देना है, तो अब आप नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा, डिडक्शन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ क्या होगा कि डिडक्शन बाकी और भी यदि आपको जो डोनेशन वगैरह करते हैं अगर किया है और विभाग को आपने नहीं बताया, फॉर्म 16 में नहीं है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द डोनेशन पेड, यदि आपने कोई डोनेशन दे रखा है तो वो यहाँ पर यस करके भरेंगे तो यहाँ पर बॉक्स ओपन होगा, उसको फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें दे रखा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर द डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो इसके लिए यदि आपने कोई दे रखा है पैसा तो उसमें यहाँ पर भर देंगे यस करके। इधर लिख रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो 80GG के तहत यदि आपको कोई छूट वगैरह है क्लेम करना है तो आपको यस करके फिल कर देना है। देन ये 80C में आपको मालूम ही होगा कि पॉलिसी वगैरह और जो भी छूटें होती हैं वो 1.5 लाख तक की वो यहाँ पर शो करते हैं। चूँकि इनके पास जो 57,699 रुपये की सेविंग्स थी जो इन्होंने विभाग को बता रखी थी, इसलिए ऑटो फील्ड में आ रहा है, ये इन्होंने डाटा नहीं भरा है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको भरने के लिए इसलिए यस 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 लिख करके आ रहा है कि आप यस पे क्लिक करके भरें, नो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट है पहले से ही, बट यहाँ जो डाटा पहले से भरा हुआ है इसलिए यहाँ पर यस सेलेक्ट है। अब आपसे ये पूछ रहा है डू यू एग्री विद द इंफॉर्मेशन, जो ये प्रीफिल्ड डाटा है क्या आप इससे सहमत हैं? यदि यस है तो मीन्स यदि इसको आप चेंज नहीं करेंगे इसका मतलब आप सहमत हैं, और यदि आप नो कर देंगे, जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा और इस बॉक्स में आपको पूरा अपना जो पैसा है, जो इसके अलावा यदि कुछ आप है तो यहाँ पर आपका वो पैसा भर देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या करना है, STCC-D2, ये क्या होता है, एम्प्लॉयर का NPS का कंट्रीब्यूशन होता है, इसको आप चेक कर लेना। यदि गलत लगता है तो नो करके यहाँ पर आप वो पैसा भर सकते हैं। नेक्स्ट 80D है। 80D में क्या होता है, आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है, जो कि आप यदि कोई पॉलिसी वगैरह मेडिकल की ले रखे हों या CGHS में जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है वो सारा यहाँ पर भरना होता है। चूँकि यहाँ पर 80D पे जब आप यस करेंगे तो आपको 80D का शेड्यूल भरना रहेगा, जो कि इसी इनकम टैक्स फॉर्म में साथ में ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको भरना रहेगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जब आप इसी में नीचे नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 पढ़ते जाना है। और यहाँ लिखा आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट वगैरह मिला है उसके डिडक्शन पे यदि आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, यस करके भर सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी आप पर लागू हो उस पर आप यस नो करते जाएंगे और नेक्स्ट में आगे बढ़ते जाएंगे। जो इस यहाँ पर आपको जो सारी डिटेल दे रखी है इसमें क्या करना है, यदि आप पर कोई लागू है देन उस पर आप क्लिक करके, और जैसे ये आप पर लागू हुआ तो आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ अमाउंट भर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स अभी डिसेबल वो इनेबल हो जाएगा, और जो प्री फिल डेटा है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा, तो उसे भी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद जब अभी भी ये पेज कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट कंटिन्यू पे ही दबाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। और इस तरह से जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 80D आपको भरने को मिलेगा। एडिट जो 80D है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये 80D दिख रहा है। तो आप इसमें एडिट पे जब क्लिक करेंगे तो 80D में जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 80D फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब ये फॉर्म ओपन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज ए सीनियर सिटीजन, माता पिता को छोड़कर आपके परिवार का कोई जो आप पे डिपेंडेंट सदस्य है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन में है, यस देन यस करना है, नो तो नो कर देना है। नेक्स्ट यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस अगर कुछ ले रखा है सेल्फ और फैमिली के लिए, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह कराया है, तो इन सब चीज़ों के प्रूफ आपके पास रहना चाहिए। यदि आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो हो सकता है आपसे अगर पूछा जाए या इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो आपको वो सारे प्रूफ दिखाने रहेंगे। और सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडेड सीनियर सिटीजन का यदि कुछ आपने ले रखा है तो उसका डिटेल जैसे ही यहाँ पर फिल करना रहेगा। नॉट क्लेम फॉर पेरेंट्स के लिए यदि आप नहीं क्लेम कर रहे हैं देन आपको इस पर ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पर सेलेक्ट करके नो कर देंगे, यस है तो यस कर देंगे। देन यहाँ पर जब यस करेंगे तो ये पेरेंट्स के लिए पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, और यदि आप नो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, फॉर्म 80D आपको ये सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर 80D का पैसा शो करेगा। अब यहाँ मैंने इस पेज के वेरीफाई योर डिडक्शन के 2 पेज लिए हैं। एक जो लिया है जो 80D को भरने से पहले था, तो ये पेज जो है 80D को भरने से पहले का है। तो यहाँ पर आप जो फाइनल इनकम देखेंगे सारा डिटेल जो है, टोटल डिडक्शन इनका जो दिखा रहा है वो 323,150 दिखा रहा है। जबकि जब आप यहाँ पर फॉर्म 16 इनका देखेंगे तो फॉर्म 16 जब देखेंगे तो टोटल इनका जो डिडक्शन है तो आप देखेंगे कि इनका जो डिटेल है वो ये है 32,61,50। तो जो इनका 32,61,50 है वो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 32,31,30,50 दिख रहा है। मतलब जो 3,000 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है, जो इनको CGHS का अमाउंट है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो जब 80D भर दिया, भरने के बाद में जो नेक्स्ट यही ओपन करेंगे तो इसको कंफर्म नहीं किया इन्होंने। 80D यहाँ पर क्या किया, 80D को एडिट किया है, 80D को एडिट करके 80D भरा है। उसके बाद जब इन्होंने नेक्स्ट पेज पर गए और जैसे ही आप जाएंगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर तो इनका पैसा वो ऐड हो गया। देखिए यहाँ पर 32,61,50 हो गया। देन आपको कंफर्म करना है। तो इसका मतलब जब ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में ही आपको पहले क्या करना है, 80D भरना है। 80D जब आपका भरेंगे उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में इस पेज को कंफर्म करेंगे तो आपका जो अमाउंट 80D वाला है वो ऐड हो जाएगा। देन आपको इस पर कंफर्म कर देना है। अब आपका टोटल डिडक्शन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, आपको टैक्स लायबिलिटी, आप इस लास्ट वाले पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका टोटल सारा डिटेल दिखाएगा कि आप पर क्या टैक्स की लायबिलिटी बनी, कितना आपका टैक्स टोटल बन रहा है। तो इनका जैसे टोटल टैक्स ये बन रहा है, चूँकि इनको एरियर मिला था और एरियर का पैसा इसी साल में ऐड हो गया तो इनका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें शो कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इन्होंने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाना है। तो वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी डिटेल,
यहाँ पर क्या करना, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस टोटल इनकम 50 के डिडक्शन के बाद बना, इसके बाद इन्होंने टोटल डिडक्शन जो अपने शो किए वो यहाँ पर शो किया। तो फाइनली जब इसे जो टोटल इनकम चार्जेबल थी वो इनकी ये 956,930 आई। अब फॉर्म 16 में भी देखेंगे तो यही आएगी, यहाँ पर 956,003 है टोटल टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, 956,903, और यहाँ पर क्या है 956,930 है। तो जो 28 रुपये यहाँ पर इनको डिविडेंड का इसमें ऐड हुआ था वही यहाँ पर दिख रहा है, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, अब इस इनकम पर जो इनको टैक्स चार्ज होना था वो ये चार्ज होना था, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, इसमें सेस लगा 4%, तो फाइनल जो इनका टैक्स बना जा करके वो ये बना। इसके बाद इन्होंने 10E जो कि यहाँ पर इनने विभाग को डिटेल पूरा दे रखा था, तो उसने फॉर्म 16 में पहले ही ये शो कर दिया, इसलिए इनको ये रिबेट यहाँ पर शो कर रही है कि इनको इतना रिबेट मिलना है। इसके बाद जब ये रिबेट है तो इससे सब्ट्रैक्ट करके फाइनल जो टैक्स बना वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो इसके बाद इसको कंफर्म कर देना है, कंफर्म करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने सारे 1 by 1 एडिट किए, चेक किए और कंफर्म किए, तो आपके ये सारा रिटर्न समरी जो है पूरी की पूरी कंप्लीट फिल हो गई। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। जो आपका रिफंड बन रहा होगा सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका रिफंड शो करेगा। तो इनका जो रिफंड बन रहा था वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद क्या करना है, प्रीव्यू रिटर्न, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो आपने पूरी समरी अभी तक फिल की है वो एक पूरा PDF में पेज ओपन हो जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके अपने फॉर्म 16 के साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो अभी आपको सबमिट बटन सबसे लास्ट में यूज़ करना है, ये सबमिट बटन अभी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको प्रीव्यू का ही ये पेज जो है वो प्रीव्यू के लिए, देखो यहाँ लिखा भी है कि ये प्रीव्यू पेज है, ठीक है, ये सबमिट का पेज नहीं है, बट यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हैं। तो अभी आपको क्या करना, प्रीव्यू करना है। तो प्रीव्यू करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये टर्म एंड कंडीशन जो है एक्सेप्ट कर रही हैं, कौन भर रहा है, आप खुद भर रहे हैं या किसी से भरवा रहे हैं, वो यहाँ पर सब सिलेक्ट होगा। देन इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको जो ITR 1 5 पेज का 6 पेज का होता है वो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके प्रिंट करके आप फॉर्म 16 से मैच करा सकते हैं। यदि आपको यहीं पर देखना है तो कोई ज़रूरत नहीं डाउनलोड करने की, आप 1 by 1 यहाँ पर सारी चीज़ें चेक करते जाएंगे कि आपने टोटल इनकम जो ये है, उसके बाद 50 डिडक्शन है, उसके बाद डिडक्शन के बाद ये इनका इनकम बचा, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल है, यहाँ पर सेविंग्स वगैरह हैं इनकी 80CC D1 D2 का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, और 80D का जो डाटा नहीं दिख रहा था वो भी देखो जैसे आपने फिल किया वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से टोटल डिडक्शन जो है वो यहाँ पर आपको मैच करा लेना है, और नेक्स्ट टोटल इनकम जो है वो मैच करा लेनी है। तो ये आप अपना फॉर्म 16 से पूरा इसको मैच करा कर देख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक जो आपकी बैंक जो आपने दे रखी होंगी वो सारे अकाउंट यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना कि किस अकाउंट में आप पैसा मंगाना चाहते हैं। चूँकि जो पहले ही आपने डाटा देखा था प्री फील्ड में जो वैलिडेट कर रखा होगा तो यहाँ पर उसी पे ऑटोमेटिक ट्रिक होगा, बट यदि आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो जिसको आप चेंज करेंगे वो वेरीफाइड होगा, उसके बाद उसी में आपका रिफ़ंड चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से सारा डिटेल यहाँ पर दे रखा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये डिटेल दे रखा है कि आपका टैक्स किसने काटा है, आपका विभाग का पूरा डिटेल होगा, उसका पैन नंबर वगैरह होगा। तो यहाँ पर जो लिखा है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, तो सैलरी के में जो चार्जेबल इनकम है वो ये शो कर रही है, और इसके बाद जो टोटल इनका जो टैक्स बना है वो ये बना है। तो जो सिस्टम जो इस डिपार्टमेंट ने जो काटा है, डिपार्टमेंट ने ये इनकी टोटल इनकम चार्जेबल सैलरी शो की, और ये इनका टैक्स डिपार्टमेंट ने काटा है, उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वेरिफिकेशन में आपको किसने भरा है तो वो पूरी डिटेल आपका यहाँ नाम होगा, यहाँ आपके पेरेंट्स पापा का नाम होगा, और यहाँ आपका पैन नंबर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जिस सर्वर से आप भर रहे हैं, जैसे कि आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो उसका IP एड्रेस वगैरह होता है। यहाँ पर एड्रेस में कोडेड एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ आपका डेट होगा कि जिस दिन आपने भरा है।
नेक्स्ट प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब क्या करना है, इस डाटा को वैलिडेट कराना है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो यदि आपको कोई एरर होगी देन आपको यहाँ पर एरर शो करेगा, तो आपको उसी पेज पर जाकर के उस एरर को करेक्ट करना होगा। यदि कोई भी एरर नहीं होगा तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख कर आएगा। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई जरूर करना है। बिना वेरीफाई किए आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए 3 ऑप्शन यहाँ दिए होंगे। आपको आधार OTP सबसे इजी मेथड होता है, तो आपको उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपका पैन नंबर, ITR 1 असेसमेंट ईयर शो करेगा। फिर आपको क्या करना है, आधार OTP ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन यहाँ पर आपका इनेबल हो जाएगा। देन आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको लिख कर आएगा, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। यहाँ पर आपको कंसेंट करना होगा अपने आप को। तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर जब करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरह से OTP भरने के लिए ओपन होगा। तो आपको जब मोबाइल में OTP आ जाएगा तो यहाँ आप OTP भरेंगे। जैसे ही आप भरेंगे तो ये जो बटन है यहाँ पर वैलिडेट का जो है वो इनेबल हो जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो OTP वेरीफाइड हो जाएगा। जब OTP वेरीफाइड हो जाएगा तो कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर क्या होगा, सबमिट बटन आपका काम करेगा। फाइनली आपने क्या किया कि कंप्लीट पूरा फॉर्म भर लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। फाइल्ड एंड वेरीफाइड जरूरी है, सिर्फ फाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल भी कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया। देन गो टू डैशबोर्ड कर सकते हैं। अब चूंकि ITR 1 जैसे आपने भर लिया है तो चाहे तो आप 10E पहले भर सकते हैं, चाहे आप तो बाद में भी भर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं आएगा। और यदि आपने 10E जैसे कि विभाग को पूरा डिटेल नहीं दिया है तो उसमें क्या होगा कि जैसे इनको यहाँ पर रिबेट शो कर रहा था, वो रिबेट शो नहीं करेगी जब तक कि आप 10E नहीं फिल करेंगे। चूंकि इनका प्री फिल्ड डाटा 10E का पहले से था इसलिए यहाँ पर इनको रिबेट शो कर रही थी। तो यदि आपको कोई एरियर मिलता है पिछले सालों का तो प्लीज़ पहले आप 10E भरें। 10E भरने के बाद में आप ITR 1 भरेंगे तो आपको वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा और आपको प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाई देंगी फॉर्म 16 के अनुसार। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू।